आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मगरहा स्थित नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सीखड़ नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मगरहा मिर्जापुर में रोवर्स रेंजर्स के तत्वाधान में चतुर्थ सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आज सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मास्टर ट्रेनर डॉक्टर राम नरेश यादव ने सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों तथा उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति की दुर्घटना आपके सामने हो जाती या आप किसी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। मदद करते समय आपको डरने की ज़रूरत नहीं। गुड सैमरिटन नियम के अंतर्गत ना तो आपसे कोई पूछताछ होगी और ना ही आपको पूछताछ के लिए परेशान किया जाएगा, बल्कि आपको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मृणालिनी सिंह ने रैली को महाविद्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र छात्राएं महाविद्यालय परिसर से होते हुए मगरहा चौराहे तक गए। वहां पर उन्होंने बिना हेलमेट पहने तथा बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों को रोककर यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया तथा उन्हें यह भी समझाया कि आपकी सुरक्षा आपके परिवार के लिए कितनी ज़रूरी है। कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित शपथ दिलाई गई। महाविद्यालय के प्राध्यापक तथा कर्मचारी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर नीलम यादव तथा रोवर्स प्रभारी डॉक्टर राम नरेश यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रयत्न संस्था के तत्वाधान में होटल सुंदरम धौलपुर में बाल संरक्षण एवं मीडिया का योगदान एवं भूमिका विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धौलपुर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला का शुभारंभ राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा, रजनी जैन परियोजना अधिकारी प्रयत्न संस्था ने संस्था के उद्देश्य परिचय एवं बाल संरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर बाल संरक्षण हेतु नवाचार कर उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाएं, तभी हम सच्चे अर्थों में बाल संरक्षण कर सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रचार प्रसार करने का भी आग्रह किया। तत्पश्चात मोहम्मद खुलूस खान प्रयत्न संस्था द्वारा परियोजना का उद्देश्य एवं परिचय विषय पर प्रकाश डाला। वह प्रोजेक्टर के माध्यम से बाल श्रम आंकड़ों के संबंध में विस्तृत रूप से प्रस्तुति दी। इस अवसर पर खान ने कहा कि हम सभी मिलकर समाज के प्रत्येक तबके में इसका प्रचार प्रसार कर बालकों के अधिकारों का संरक्षण करें। कार्यशाला का संचालन करते हुए राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के समय मीडिया द्वारा सकारात्मक एवं अतुलनीय कार्य करने पर सभी मीडिया जगत के बंधुओं को मंच की ओर से बधाई देते हुए कहा कि मीडिया हमेशा कठिन से कठिन समय में गरीब व वंचित व्यक्तियों की आवाज़ तो बनता ही है, विपरीत काल में उनकी सेवाएं अतुलनीय हैं एवं बाल संरक्षण जैसे संजीदा विषय पर मीडिया जगत का योगदान निश्चित ही अत्यंत उपयोगी साबित होगा और हम सभी मिलकर अपने जिले धौलपुर को बाल श्रम मुक्त और बाल संरक्षण युक्त बना सकेंगे। परिचर्चा सत्र में राजस्थान पत्रिका के महेश गुप्ता ने कहा कि निजी संस्थाएं एनजीओ सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में सहभागिता करती हैं। वे धरातल पर अच्छा कार्य करें तो निश्चित ही समाज में परिवर्तन होगा। डीडी न्यूज़ के धर्मेंद्र बिधोलिया ने कहा कि टोल फ्री नंबर गांव और शहर के प्रत्येक सरकारी एवं निजी स्कूलों पर व सार्वजनिक स्थानों पर लिखवाया जाए। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफिया ग्राम समाज की जमीन तालाब नवीन परती चारागाह अवैध कब्जा करके निर्माण करवाकर मकान बना लिया। हर जिले में बाबा का बुलडोजर से गिराया जा रहा है और वहीं गोंडा में दबंग सिंह के लोग गांव के रास्ते की जमीन पर कब्जा करके लोगों का रास्ता रोक दिया, जिससे पीड़ित परिवार के लोगों ने रास्ते पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के सामने टीन सेट के नीचे आमरण अनशन धरने पर बैठे हैं। ताज़ा मामला कर्नलगंज तहसील थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुल्लापुर तरहर सोतिया हिरनपुरवा गांव में 40 साल पुराना रास्ते को दबंग किस्म के विपक्षी ठाकुर प्रसाद, दद्दू, भुवनेश्वर, हरिशंकर, शिवशंकर, बाबूराम, उमाशंकर, लल्लू ये लोग मिलकर रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा करके चोरी छिपे रातों रात निर्माण कर रहे हैं। शिकायत प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, जिला अधिकारी, एसपी को दिया जा चुका है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि इन सभी दबंगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो, अवैध निर्माण को रोका जाए, रास्ते की ज़मीन खाली कराई जाए, रास्ता बंद हो जाएगा, गांव के लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा। रास्ते की ज़मीन को नापने दूसरे दिन लेखपाल पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। दोनों पक्ष की मौजूदगी में रास्ते की ज़मीन अवैध निर्माण जो हो रहा था, लेखपाल पुलिस बल के सामने नापा कर रास्ते की ज़मीन की रिपोर्ट डीएम को अभी तक नहीं सौंपी, जिससे दबंग किस्म के लोग रातों रात निर्माण कर रहे हैं। इसमें पीड़ित गरीब राजेंद्र कुमार मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि रास्ते की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं, जिसे रुकवाने के लिए कई प्रार्थना पत्र अधिकारियों को दिए गए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज परिवार के साथ डीएम कार्यालय के सामने टीन शेड के नीचे आमरण अनशन धरने पर बैठे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं। एलआईयू के अधिकारी आकर रिपोर्ट ले गए हैं। विपक्षी पुलिस से मिलकर हमें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। 4 साल से हम अधिकारियों के चक्कर काट रहे। लेखपाल, हल्का, दरोगा कानून को जाते हैं, उन्हीं के दबाव में फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं। जबकि ग्राम प्रधान द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराई गई थी, हमारे घर तक का सड़क बनी है, वह अपने खेत की ज़मीन बताकर ग्राम समाज की ज़मीन रास्ते को कब्जा कर रहे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन से नहीं उठेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए सुंदर पति महिला ने बताया कि धरने पर बच्चों को लेकर परिवार के साथ रात में बैठी। ग्राम समाज रास्ते की ज़मीन 40 साल से हम लोग आते जाते थे। हमारे गांव के दबंग लोग अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य करा रहे हैं। अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार के साथ डीएम कार्यालय के सामने टीन शेड के नीचे आमरण अनशन पर धरने पर छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं। हमारी मांग है कि 40 साल पुराना रास्ता गांव के दबंग लोग कब्जा करके रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं, अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसे तत्काल हटाया जाए। आप लोग धरने पे बैठे कहाँ के हैं, थोड़ा बताएं। हमारा नाम है राजेंद्र कुमार, मैं दुल्लापुर दरार का निवासी हूँ, थाना कोतवाली बिहार। आज के 4 दिन पहले डीएम साहब के बंगले पर हम बैठे रहे। वहाँ से आश्वासन मिला कि आप यहाँ से जाइए, आपका रास्ता खाली हो जाएगा, लेकिन कोई आज तक गया नहीं। ओके, बिहान पहुँचे, लेखपाल, कानून को सिपाही व अन्य 2-4 लोग और रहे। पहुँचे तो रास्ते के लिए बाद है नाप जोख के कोई रिपोर्ट नहीं लगाई, ना हमें कोई सूचना दी गई। एक कागज़ पे दस्तखत करवा लिया गया कि तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा, तो इतना कहकर वो लोग चले आए। फिर आज हम हर अधिकारी को सूचना देकर 23 तारीख को अनशन के लिए हमने मांग की थी। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठा हूँ। कोई मिलने आए आपसे? ये आईओ साहब आए थे मिलने। रास्ता है जो 40 वर्ष से चल रहा है, वो रास्ता दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। जो मैं पूर्व 4 साल से मैं परेशान हूँ, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने दीवार पूरी कर ली है और यहाँ राजनीतिक दबाव में ये सारा काम हो रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, हमारा रास्ता चाहिए मुझे, और कोई ज़रूरत नहीं। जब नहीं मिल रहा तब तक मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ रहूँ? इससे ठीक है मैं यहीं पड़ा रहूँगा। जी, अमरण अनशन पे बैठे हो, जब तक कोई न्याय नहीं मिलेगी तब तक मुझे जाना नहीं। पूरा मामला जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का है, जहां आज हड्डा माफी प्रधान दंपति ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। प्रधान दंपति ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत हड्डा माफी में कुछ अराजक तत्व द्वारा चुनाव रंजिशन के कारण गांव के विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए बाबत पीड़िता द्वारा दिनांक 2/4/22 को शरारती तत्वों के खिलाफ लिखित शिकायत पत्र दिया था, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी दौरान पीड़िता के राशन कोटा के खिलाफ संबंधित गांव के लोगों के साथ उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र दिए गए थे। जांच के दौरान उप जिलाधिकारी व सप्लाई इंस्पेक्टर की जांच के दौरान दोषी पाया था। इससे राहुल द्विवेदी आए दिन फर्जी शिकायत इसलिए करते हैं कि उसके मामा रमेश कोटेदार का राशन कोटा निलंबित किया जा चुका है, जिससे ये हमारी फर्जी शिकायत करते रहते हैं। मेरे विरुद्ध चुनाव में इनकी मां लड़ी थी जो पराजित हो गई, और उसी दौरान अनुसूचित जाति के लोगों को रात में चढ़कर गाली गलौज किया, जिससे उनके विरुद्ध थाना बदौसा में SC/ST का मुकदमा कायम है। हमारी मांग है कि उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। क्या नाम भैया आपका? प्रवीण कुमार। कहाँ से आए हैं? भवई से। किस तरह घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ ये घटना हुई थी कि हम जिला परिषद कृषि महाविश्वविद्यालय बांदा पे पढ़ते हैं। हम छुट्टी कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम घर गए थे। घर पे दरवाजे पे बैठे थे, जिससे सिविल ड्रेस में आशीष पटेलिया SI आए और एकदम गुंडाई बताने लगे और अभद्र व्यवहार से बुलाए। किस थाने में तैनात है आशीष? नरैनी थाना। जी।
बुलाए और कहने लगे इधर आओ बे। तो हम 2 बार इग्नोर किए। तिवारा उसने फिर कहा तुम ही को बे। तो फिर हम गए तो उन्होंने पूछा लवकुश तिवारी कौन है। तो हम कहे सर हम नहीं जानते हैं, हम बाहर पढ़ते हैं, आप और किसी से पूछ लीजिए। इसके बाद उन्होंने अपने जेब से आई कार्ड निकाला, कहा इसे पढ़ो। हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था उत्तर प्रदेश पुलिस आशीष पटेरिया सब इंस्पेक्टर। तो हमने कहा सर आप पुलिस थाना से हैं? जी सर। तो हमें पता नहीं है सर। तो उन्होंने कहा मारेंगे कंटाप यहीं गिर जाओगे। फिर इसके बाद यही कहते हुए 2 कंटाप उन्होंने मार दिया, जिससे हमारा कान का पर्दा कि खराब होने की स्थिति में है, उसकी हमारी डॉक्टरी रिपोर्ट कराई जाए और हमारे उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा है, पहले हमसे पूछा गया थाने में कि तुम कहाँ क्या करते हो। हम कहे हम जिला परिषद कृषि महाविद्यालय में पढ़ते हैं। कहते हैं तुम्हारा हम करियर बर्बाद कर देंगे। ये एसआई पटेरिया आशीष पटेरिया का कहना था, जिससे हमने एसपी साहब और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में ये डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दे दिए हैं। और उनके विरोध अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी समस्या आती है हमारे परिवार के साथ या मेरे साथ, तो इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला है? आप अभी पुलिस अधीक्षक के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला? हमें ये आश्वासन मिला चलिए हम इनके पास कुछ कार्रवाई करते हैं और ठीक है आप जाइए, बस इतना आश्वासन दिया गया है हमें और कुछ कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कोतवाली साहब से हमने वहाँ पे कोतवाल साहब से कहा था, तो कोतवाल साहब ने ये कहा है, समझाया और कहा कि ठीक है आप दवा करवा लीजिए, दवा करवाने का पैसा हम दे देते हैं, इससे कुछ आपका होगा नहीं और आप अपना पढ़िए। और जबकि आशीष पटेरिया किनारे में लिवा जाके कहते हैं हम आपका करियर बर्बाद कर देंगे। हिम्मतनगर सिविल में ट्राइकोम पीड़ित 11 साल की बच्ची के पेट में से 5 सेंटीमीटर बाल की गांठ हटाई गई। बालकूप के कारण बच्चा नहीं खा सका। डॉक्टरों ने जरूरी रिपोर्ट की और 4 डॉक्टरों की टीम ने बच्ची का ऑपरेशन किया। पेट और आंतों से 5 सेंटीमीटर बालों की रोम गांठ हटा दी गई है। बाल खाने की आदत के कारण डॉक्टरों ने सटीक निदान पाने के लिए आवश्यक रिपोर्ट बनाई। अस्पताल के आरडीए पल्लव पटेल, आरडीए ऑपरेशन को प्रणव पटेल, डॉक्टर ख्याति और डॉक्टर विपुल जानिक ने अंजाम दिया। चांदन बाका चांदन प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय सभागार में 23 अप्रैल शनिवार को विद्यालय के प्रधान अध्यापक आदित्य कुमार बर्नवाल की अध्यक्षता में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के अवसर पर आग लगने एवं उसे बचाव के संबंध में शिक्षकों के द्वारा छात्र छात्राओं को विस्तार से बताया तथा कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विदित हो कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम गदर 1857 ईस्वी के महानायक वीर कुंवर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारत माँ के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, जिनके तत्वाधान में तब से वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल आदित्य कुमार, शिक्षिका इंदिरा कुमारी, शशिकला कुमारी, सुनीता कुमारी, सुमन कुमारी, नीलम कुमारी, राखी कुमारी मौजूद रहे। गांव घर के बगल में या बड़ी फैक्ट्रियों में ऐसे आग लगते रहते हैं ना, तो आग लगने के कारण होने वाले खतरों के बारे में समझेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आग लगती कैसे है, तो आग एक ऐसी चीज है ना जो बता करके कभी स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है। वो कभी नहीं बोलेगी कि हाँ हम लोग फैलने वाले हैं या हम इसमें उसमें लगने वाले हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी असावधानी के कारण, अपने केयरलेस के कारण वो इधर उधर स्प्रेड होती है। तो जब भी आग या आग से रिलेटेड वाली चीज़ों का काम करें तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और ये सावधानी बाहर की बजाय पहले घर के अंदर से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। और घर के अंदर आग वाला काम कहाँ पर होता है सबको पता है। आग से रिलेटेड काम घर पर कहाँ पर करते हैं हम लोग, किचन में सबसे पहला काम होता है ना। तो किचन में जब भी काम करें तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो गैस स्टोव से अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है। एक बराबर दूरी रखनी चाहिए ताकि, और हमेशा किचन में काम करते समय वैसे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम से कम आग फैलाती हो और कम से कम आग लगने के चांसेस हो। और ऐसा कौन सा कपड़ा समझ में आता है सबको, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। जब भी किचन में काम करते हैं ना तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा सूती के कपड़े पहने, ठीक है। अब सूती के कपड़े पहन तो लिए हैं, लेकिन अगर अपने कपड़े को लहराते हुए और इधर उधर गैस स्टोव में रखोगे तब भी उसमें आग पकड़ेगी ना। तो सूती के कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि एक प्रोटेक्शन से
को अच्छे से समेट के मोड़ के रखना चाहिए ताकि आग ना लग सके। ठीक है, अब ये हुआ घर की बात। अगर हम लोग देखते हैं कि कभी भी अपने हम लोगों के हिंदूज के एक फेस्टिवल में बहुत मेन फेस्टिवल होता है दिवाली, सब लोग सुने होंगे ना। और दिवाली का मेन काम होता है, बच्चों का मेन क्या होता है, पटाखों का जलाना, है ना। और पटाखे जब जलते हैं, क्योंकि उसमें बारूद होते हैं ना, वो धीरे धीरे कभी भी नहीं जलता, वो हमेशा एक्सप्लोड करता है, विस्फोट करता है। समझ आ रहा है? तो जब कोई चीज़ विस्फोट करता है तो उसकी चिंगारी इधर उधर चारों तरफ भी फैलती है ना। तो जब भी कोई चीज़ एक्सप्लोड करे तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को पटाखा चलाना बंद कर देना चाहिए। पटाखे चलाओ, लेकिन बहुत सावधानी के साथ चलाने चाहिए। हमेशा किसी बड़े की देखरेख में चलाना चाहिए, अपने से बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। समझ रहे हैं? और वैसे वाले पटाखे चलाओ जो सेफ सुरक्षित हो अपने आसपास के जगह के लिए भी, कि आग ना लगे। दूसरा, आजकल इन्वायरमेंट के लिए भी पटाखों का नहीं, कम से कम चलाए तो ज़्यादा बेटर है ना। और अगर इतनी सावधानी के बाद भी अगर कभी आग लग जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हम लोग साइंस की बुक में पढ़ते आए हैं कि आग चांदन बाका रविवार को 24 अप्रैल को 5 घंटे बिजली ठप रहने की संभावना जताई गई है। इस आशय की जानकारी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कनी अभियंता रविराज ने बताया कि 23,000 केवी लाइनों पर विशेष मरम्मत का काम चलेगा, जिससे चांदन प्रखंड के सभी क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रखी जाएगी। जिसकी खेद व्यक्त करते हुए रविराज कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के उपभोक्ताओं से अपील है कि लाइन के मैनेजमेंट की बिजली आपूर्ति कट लगने से पहले अपने अपने संबंधित कार्य निपटा लें। बिजली रखरखाव कार्य पूरा होते ही निर्बाध बिजली चालू कर दी जाएगी। इसके लिए धैर्य बनाकर रखें। 5 घंटे बिजली बाधित होने की खेद व्यक्त करता हूं। आपका कनिष्ठ अभियंता चांदन रविराज। साबरकांठा एलसीबी पुलिस ने वैज्ञानिक चश्मे के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा। लोग ये कहकर ठगे जाते हैं कि सामने चश्मा लगाने वाला नग्न दिखता है। जमीन में छुपी दौलत होने का दावा करने वालों पर लाखों का चूना लगा। इधर वह हिम्मतनगर थाने में शिकायत दर्ज है। एलसीबी पुलिस ने ठाठा गेट से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2,79,000 रुपये नकद के साथ चश्मा भी जब्त किया। बांका हंसडिया मुख्य मार्ग के ब्लॉक मोड़ समीप पर प्रखंड के पंचायत सेवक सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए एवं अन्य 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलहर प्रखंड क्षेत्र निवासी कारू शाह के 59 वर्षीय पुत्र सुमित लाल शाह, जो वर्तमान में प्रखंड पंचायत सेवक के पद पर कार्यरत है, वे प्रखंड कार्यालय से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल से झपनिया गांव की ओर जा रहे थे। मुख्य मार्ग पार करते समय बाउंसी की तरफ से आ रही और बांका की तरफ से आ रहे बाइक सवार को अनियंत्रित बाइक से ठोकर लग गई। घटना में पंचायत सेवक के साथ बांका बिदारणी निवासी मोहम्मद जाकिर के पुत्र मोहम्मद मेराज और उनके चचेरे भाई मोहम्मद बेचन के पुत्र साकिर अंसारी को चोट पहुंची। प्रखंड कर्मी एवं स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर उत्तम कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने रेफरल अस्पताल पहुंचकर पंचायत सेवक को दिलासा दिया और डॉक्टर से इलाज की जानकारी ली। डॉक्टर उत्तम कुमार के द्वारा एक्सरे करने की सलाह दी गई। एक्सरे करने के उपरांत उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर पाया गया, जिससे डॉक्टर उत्तम कुमार ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया, जबकि दूसरे जख्मियों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ। मेले में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक सुभाष त्रिपाठी रहे। उन्होंने स्वास्थ्य मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया और इस दौरान विधायक सुभाष त्रिपाठी ने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। आंगनवाड़ी स्वयं सहायता समूह, बेसिक शिक्षा परिषद आदि सहित दर्जनों स्टॉल लगाए गए थे। मेले में बीच पहुंचकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निरीक्षण किया गया व सफल आयोजन हेतु आयोजकों को धन्यवाद किया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक केशव प्रसाद चौधरी, उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि लापरवाही करने वाले स्वास्थ्य कर्मी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अकारण किसी मरीज को अगर जिला अस्पताल भेजा गया तो संबंधित अधिकारी की खैर नहीं। मेले का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। विधायक सुभाष त्रिपाठी ने कहा कि CHC पर जल्द जिला अस्पताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित
कई चिकित्सकों की तैनाती हुई। आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अधीक्षक संदीप मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत व आभार प्रकट किया। परिषदीय विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व रंगोली का आयोजन हुआ। मेले में आयुष्मान कार्ड, परिवार नियोजन, कोविड टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, गोद भराई, अन्नप्राशन कार्यक्रम संपन्न हुए। और गुड़ है गुड़ डाल दीजिए, शक्कर है शक्कर डाल दीजिए, चीनी है चीनी डाल दीजिए, और एक उसमें जो है पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। और जितनी बार आपको सोच हो उतनी बार गिलास उसका पिलाते रहिए। एक दिन में बिना दवा के ठीक हो जाएगा। परेशान क्या होता है कि आदमी को कुछ थोड़ी सी तकलीफ हुई और वो खान पान की व्यवस्था पर नहीं जाता, दे दवाई दे दवाई। तो इस मेले में इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। यदि किसी को एनीमिया की शिकायत है तो उसको क्या खिलाना चाहिए? बताओ, दवाई? आप बताइए, बैठिए, आइए इधर आइए, बताइए ना। तो जब आप हैं आयरन की गोली, हाँ आयरन की गोली तो बाद में खाएगा, पहले इतनी आपके यहाँ इस समय पूरा जाड़ों भर पालक हुआ, पालक खाइए, आपको देखिए आयरन गोली खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खान पान से चिकित्सा सुविधा कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे बच्चों का पोषण बेहतर कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये गोल वाला वो देखा आपने, क्या कहते हैं उसको, कोहड़ा? कितने लोग खाते हैं? अगर 15 दिन खा लो आपकी आधी तबीयत ठीक हो जाएगी। खान पान से ही सारी चीजें ठीक होती हैं। नींबू, पुदीना, चटनी कितने लोग खाते हैं? हाँ, लगातार मैं इसीलिए बताता हूं। दवाई तो ये तमाम रखी है, आप खाइए पीजिए, फिर वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इस पर यहाँ इस गोष्ठी में पोषण को। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।